हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 21 फरवरी को पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा फिजिक्स में मैंने सिर्फ आप लोगों को 2 वीडियो दिया था और उससे मैक्सिमम 5 मार्क्स वाले और भी क्वेश्चन मैथ किए थे। और अगर मैथ में जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेते हैं तो आप लोग सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथ में क्या होते हैं, अंक चेंज होते रहते हैं। जैसे 5 की जगह पर 3 दे देगा, 3 की जगह पर 7 दे देगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेंगे तो 100% आप लोग कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अब आपको मैथ का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, सुबह शाम जब भी मिले। एक दिन में 3 से 4 वीडियो आपको देने का मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सारे वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी होंगे तो बायोलॉजी के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा वो भी वेट करें। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले कौन से चैप्टर का, इंटीग्रल, सबसे बड़ा चैप्टर, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट डरते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। लगभग तो 4 इससे ऑब्जेक्टिव है, फिर इससे 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन है और 5 मार्क्स वाले भी एक या फिर 2 क्वेश्चन है। ठीक, तो ज्यादा इसी से बनेंगे, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इसी चैप्टर का कराने वाला हूँ। बस बने रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपने से यानी कि खुद से एक कॉपी में लिख करके लाया हुआ हूँ सारा कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, और इधर नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक, फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं लिया है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आने लायक है, उस प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि साइन एक्स, साइन, और वहां पर है एक्स की जगह पर कोस एक्स, यानी कि साइन एक्स साइन कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्टली तो इसका कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई आइडिया या फिर कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक, हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, मैथ हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर माना का जगह पर आप लोग लिख दीजिएगा पुट या फिर लेट, कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर माना लिखे हो तो आप लोग लिख दीजिएगा लेट। ठीक है, दोनों मीडियम के लिए है। तो कोसेक्स को क्या लेते हैं, कोसेक्स को हम लोग टी यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोसेक्स बराबर टी। ठीक, तो इसका यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो कि आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और एक्स का डी एक्स और यहाँ पर इसका डी टी। ठीक है, और हमको माइनस चाहिए नहीं तो माइनस को इधर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस माइनस को हम लोग इधर ले लेते हैं, इधर हमारा बचेगा साइन एक्स डी एक्स और यह हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने माना है सारा कुछ यहाँ पर पुट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो साइन एक्स अपनी जगह पर, ठीक, साइन एक्स अपनी जगह पर है, मतलब कि इसको मैंने यहाँ पर उतार रखा है। ठीक, सेम टू सेम उतार रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा आगे स्टेप करेंगे आगे। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, जो भी ऊपर हम लोगों ने माना ना, जो भी लेट किया है, अब इसी को यहाँ पर पुट करेंगे। क्या, तो देखिए साइन एक्स डी एक्स जो है ये तो हमारा पूरा माइनस का डी टी बन गया। तो यहाँ पर जो साइन एक्स है और ये डी एक्स है, यहाँ पर देखिएगा ये साइन एक्स और ये डी एक्स, ये पूरा हमारा क्या बन गया, माइनस का डी टी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। देख लीजिए यहाँ पर माइनस का डी टी मैंने लिख दिया। ठीक, और बच क्या गया, बच गया यहाँ पर हमारा साइन इंटू में कोसेक्स, तो साइन को साइन रहने दीजिए और कोसेक्स को हम लोगों ने टी माना है तो यहाँ पर टी पुट कर दीजिए। तो साइन टी और माइनस का डी टी, माइनस को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैंने बाहर ले लिया। ठीक, और साइन टी और यहाँ पर डी टी, यानी कि डी टी के रिस्पेक्ट में साइन टी क्या करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन टी का क्या होता है, माइनस का कोस टी। क्या होता है, माइनस का कोस टी। माइनस वाला और माइनस प्लस वाले में ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो माइनस का कोस टी हो जाएगा, माइनस का कोस टी। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का कोस टी, और प्लस में यहाँ पर सी भी आएगा, प्लस में सी। कांस्टेंट आता है ना जी, कांस्टेंट तो आता ही है। ठीक, और हम लोग यहाँ पर अब टी का वैल्यू पुट करते हैं, जो हम लोगों ने शुरू में माना था ना, जो लेट किया था कि कोस एक्स इज इक्वल टू टी को लेट किया था, तो यहाँ पर टी की जगह पर कोस एक्स रख देंगे, यानी कि कोस इंटू में कोस एक्स प्लस सी, यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास। क्या बोला है कि साइन इंटू में है एक्स प्लस बी और कोस इंटू में है ए एक्स प्लस बी, और इसको इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे इसके, तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, जैसे आप लोग को ऊपर मेथड 1 दिख रहा होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर मेथड 2 सर का या फिर तीसरा का मैंने लिखे होंगे तो वो भी बता दूंगा। कोई आप लोग एक याद रखिए, उससे कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। ठीक, तो ऐसे तो आपको देख करके कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, तो क्या कीजिए, यहाँ पर पूरे को साइन एक्स प्लस बी, इस पूरे को क्या कर लेते हैं, इस पूरे को हम लोग टी लेट कर लेते हैं, यानी कि टी मान लेते हैं। ठीक, मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, तो यहाँ पर साइन की जगह पर कोस और एक्स की जगह पर ये पूरा है, यानी कि एक्स प्लस बी और इंटू में। अब यहाँ पर समझिएगा ये चूंकि एक्स तो है नहीं,
ये एक्स तो है नहीं, तो इसका मतलब कि अलग से चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि एक्स प्लस बी का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए डी एक्स, ठीक। मतलब कि इसका यहाँ पर समझिएगा ए एक्स प्लस बी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक्स का होगा ए, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, बी जो है हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जीरो हो जाता है तो उसका होगा नहीं, और एक्स का क्या जाएगा, एक्स का डी एक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इधर हो जाएगा हमारा डी टी, ठीक है। कोस को अपने जगह पर रहने दीजिए, एक्स प्लस बी अपने जगह पर है, ठीक। और हमको ए चाहिए नहीं तो ए को इधर ले लेते हैं, ठीक। ए को इधर ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए आपको बटा में दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ठीक। और डी एक्स अपनी जगह पर और डी टी बाई ए हो गया, ठीक। अब क्या कर देते हैं, अब सारा वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर उतार दिया है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से उतार दिया, आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखेगा समीकरण 1 2 से मान रखने पर, ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पुट भी कर सकते हैं। तो एक मिनट मैंने यहाँ पर इसको पूरा नहीं किया है, थिंक, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको पूरा कर देता हूँ। देखिएगा अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोगों ने कुछ माना था शुरू में ही इसको हम लोगों ने कुछ लेट किया था, क्या लेट किया था, देखिएगा क्या लेट किया था, इसको टी लेट किया था, टी, तो इसके जगह पर पूरा क्या आ जाएगा, इसके जगह पर तो हमारा टी आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी, और कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा पूरा बन गया है डी टी अपॉन ए, क्या बन गया है, डी टी अपॉन ए, ठीक। और ये जो ए है, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, तो 1 अपॉन ए, और इंटीग्रेशन हमारे पास बच जाएगा डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग सिंपली कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन बराबर था एक्स का पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन, ठीक। तो उसी से मैंने यहाँ पर कर दिया, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ये बहुत सिंपल होता है, और मैथ का स्टूडेंट है तो डायरेक्टली तो इतना आना ही चाहिए, ठीक। इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। और हमारा बाहर में 1 अपॉन ए है, बाहर में 1 अपॉन ए हमारा है। अब यहाँ पर टी को जो हम लोगों ने लेट किया है ना, टी को जो लेट किया है उसको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर जगह है नहीं इसलिए मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक, आप लोग पुट कर लीजिएगा। और सेकेंड मेथड देख लीजिए, इसका सेकेंड मेथड भी है हमारे पास, क्या करेंगे कि वहां तो हम लोगों ने साइन एक्स वाले को माना था, यहाँ पर हम लोग कोस एक्स वाले को भी मान सकते हैं, ठीक। कोस ए एक्स प्लस बी को टी, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि मैं तो साइन वाला को नहीं टी लूंगा, मैं कोस वाले को लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, ठीक। तो कोस वाला मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर साइन होकर मतलब कि माइनस साइन आ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा झमेला मेरे को लगता है, इसलिए मैं आपको मेथड 1 प्रेफर करूंगा कि मेथड 1 से आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, अदरवाइज इससे भी कर सकते हैं। और सेम टू सेम इसमें भी होगा, सेम टू सेम, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सेम टू सेम आंसर भी वही आ रहा है, ठीक। यहाँ पर बस माइनस लग जाएगा, यहाँ पर बस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो बस ध्यान दीजिएगा, और बाकी सब सेम टू सेम वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ई के पावर एक्स वाला। ई के पावर एक्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और आपके मॉडल पेपर में ऐसा 1-2 क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और लगभग मैंने यहाँ पर ई के पावर एक्स वाले सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो मैं सारे करा दूंगा। देखिएगा इंटीग्रेशन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x - 1 अपॉन में ई के पावर 2x + 1, और ये पावर वाला प्लस नहीं, ये अलग से है, ऐसा है ई के पावर 2x और इसके बाद है +1 और ऊपर में है -1, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, या फिर बोल लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कुछ यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें कि ये कुछ सिंपल बन जाए। तो क्या कीजिए, कुछ नहीं, ऊपर भी e के पावर -x और नीचे भी e के पावर -x से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कट के ये 1 ही आने वाला है, ठीक। तो ऐसा मतलब हम लोग कर देते हैं, इससे क्या हो जाएगा ना, आपका बहुत सिंपल बन जाएगा। तो बस करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ई के पावर यहाँ पर 2x है और ई के पावर यहाँ पर क्या है माइनस का x है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो क्या पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि अगर आधार सेम है तो घात क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए ई अपनी जगह पर है और यहाँ पर पावर में 2x और ये जो हमारा -x था ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर अगर इससे -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अपनी जगह पर और ई के पावर -x, और सेम टू सेम नीचे भी होगा, ठीक, सेम टू सेम नीचे भी होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है और dx। फिर इसको क्या कर लेंगे, फिर इसको आगे यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पर e के पावर x और माइनस e के पावर x बच जाएगा, और नीचे बचेगा e के पावर x और प्लस में e के पावर x dx बच जाएगा। तो बस बन गया बात। क्यों, क्योंकि अब नीचे वाले को t लेते ही आपका काम बन जाएगा। नीचे वाले को क्या कीजिए कि लेट e के पावर x प्लस e के पावर -x इज इक्वल टू t, ठीक। इसको t लेट कर लीजिए और इसका अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, e के पावर x काट dx, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e के पावर x ही आता है। तो e के पावर x का e के पावर x और e के पावर x का यहाँ पर e के पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, पावर में माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा dx और इधर dt।
तो बस ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला हमारा पूरा बन गया dt, ऊपर वाला मेरा जो था वो बन गया पूरा dt, और नीचे वाले को हम लोगों ने t लेट कर रखा था, तो 1/t dt, और 1/t का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, तो log t होता है, तो बस log t कर दीजिए और फिर t का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बस आ गया जी आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपको करना होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, और देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये सेम टू सेम है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये दूसरा है। मैंने बोला था ना कि आपको e के पावर x वाले सारे क्वेश्चंस ले रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा का है। e के पावर 2x यहाँ भी है, और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, +1 या फिर -1 नहीं है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर माइनस लगा के e के पावर में माइनस का 2x है, और नीचे e के पावर 2x प्लस में e के पावर माइनस का 2x है। इसको कैसे करेंगे अब, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को दिख रहा होगा कि ऊपर माइनस है, यहाँ प्लस है, ऊपर माइनस है, यहाँ प्लस है, मतलब कि डायरेक्टली इसको t लेते ही बात बन जाएगा। तो क्या कीजिए, यहाँ पर लिखेगा कि लेट e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू t। इसको लेट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा क्या करना है, e के पावर x का e के पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x है नहीं, मतलब 2x है, तो 2x का अलग से चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका 2 आ जाएगा। प्लस में इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका तो e के पावर 2x का e के पावर 2x, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से इसका होगा 2x का, तो माइनस का 2, और यहाँ पर dx dt। बस यहाँ पर माइनस को मतलब कि 2 को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 को कॉमन लीजिए और इसको नीचे भेज दीजिए। जिसका काम नहीं उसको यहाँ पर निकाल देना, ठीक, उसको भगा देना, जबरदस्ती वाला मतलब कि यहाँ पर नहीं रखना, ठीक ना। तो उसका यहाँ पर हम लोगों ने भगा दिया, ठीक, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं था, मतलब इसका कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, तो इसको इधर हम लोग भेज दिया इस साइड में। इसके अलावा किसी का इज्जत नहीं है, अगर इसके अलावा अगर कोई इधर आया तो उसको डायरेक्टली भगा दिया जाएगा, ठीक है ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। बस अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार फिर से लिख दिया है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, जो ऊपर वाला था e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस का 2x dx, साथ में dx इंक्लूडिंग dx, ठीक है, ये हमारा बन गया पूरा dt/2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dt/2, और नीचे वाले को हम लोगों ने t लेट कर रखा था, तो 1/t। ठीक, अब 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो 2 को बाहर लीजिए, और 1/t और dt, तो 1/t का क्या होगा, log t होगा, और फिर t का वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, e के पावर x वाला ही, अभी सारे e के पावर x वाले मैंने ले लिए हैं, सारे e के पावर x वाले इंपॉर्टेंट है, कोई भी घुसा सकता है कभी भी, और ऐसे करने से आपका यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए, अब कौन सा है, अब बोल रहा है कि 1/1 प्लस e के पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग कुछ लेट कर नहीं सकते हैं, और ना ही डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लगेगा, तो क्या कीजिए, ऊपर भी e के पावर माइनस एक्स और नीचे भी e के पावर माइनस एक्स से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, और देखते हैं जरा सा क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो e के पावर माइनस एक्स ऊपर बन गया, और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा e के पावर 0। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया कि बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए बेस दोनों का e है, बेस सेम है तो घात क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का x है, मतलब कि घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी का घात 0, तो आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे 5-6 क्लास से ही, कि किसी का घात 0 तो उसका वैल्यू कितना 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो देखिए ऊपर आ गया हमारा e के पावर माइनस एक्स, और नीचे हमारा e के पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक, अब हमारा बात बन जाएगा, अब क्या बात बन जाएगा जी, अब t लेते ही बात बन जाएगा, नीचे वाला को t ले लीजिए, यानी कि लेट, क्या लिखेंगे, लेट e के पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, t। तो यहाँ पर e के पावर माइनस एक्स अपने जगह पर, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, e के पावर माइनस एक्स अपनी जगह पर अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि x नहीं है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और प्लस का तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर साथ में लग जाएगा dx। ठीक, और इधर हमारा dt। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में क्या था, ऊपर में सिर्फ हमारा था e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स, तो मतलब कि हमको सिर्फ e के पावर माइनस एक्स चाहिए, बाकी सारे को उधर उस इधर साइड भेज देंगे, इधर वाले साइड, तो यहाँ पर माइनस एक्स्ट्रा है, तो माइनस को इधर भेज दिए, बात खत्म, और ये हमारा बच गया। तो बस अब वैल्यू को पुट करेंगे, ऊपर वाला जितना भी था, ऊपर वाला इंक्लूडिंग dx, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया माइनस का dt, और नीचे वाले को हम लोगों ने t लेट कर रखा था, तो 1/t माइनस का dt, और माइनस को बाहर लीजिए, 1/t का कर दीजिए, और यहाँ पर ये मैंने dx लिख दिया, बल्कि यह है dt, क्या है, dt है। तो बस 1/t का क्या होता है, log t होता है, और फिर यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इजी है, ऐसे डायरेक्टली देख करके स्टूडेंट को समझ में आता नहीं कि क्या करे, लेकिन बहुत ही इजी है। क्या बोला कि 1/1 माइनस 10x dx, क्या करना है कि 1/1 माइनस 10x का क्या करना है, d मतलब कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, ऐसे आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इस प्रकार से देखें तो आपको ऐसे कोई यहाँ पर
फॉर्मूला वगैरह लगने वाला नहीं। तो क्या कीजिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि tan cot कुछ भी देखा तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं tan x बराबर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो बस यहाँ पर पुट कर दिए, इधर उधर एलसीएम लेकर के बात बनाएंगे, उलट पलट देंगे। चलिए मैं समझा ही देता हूँ इसको। यहाँ पर मतलब कि क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स और ऊपर हमारा ये बन जाएगा, ठीक। अब कोस एक्स ये चले जाएगा ऊपर, जब पलटेगा ना तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा बच जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करेंगे अभी बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 मतलब 2 से डिवाइड, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यहाँ पर देख लीजिए 2 cos x दिख रहा होगा आपको, और नीचे में cos x माइनस साइन एक्स अपनी जगह पर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग cos x को 2 बार लिख पाए, cos x प्लस cos x और अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, और यह तो अपनी जगह पर है। अब ऐसा भी करने का क्या कारण है, तो ये समझिए क्या कारण है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बार साइन को जोड़ देते हैं, एक बार साइन को घटा देते हैं, मतलब कि साइन एक्स को एक बार प्लस का साइन एक्स, एक बार माइनस का साइन एक्स। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। तो ऐसा हम लोग मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने किया, cos x और यहाँ पर माइनस का साइन एक्स प्लस में cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक है। एक बार साइन एक्स को जोड़ा है, एक बार साइन एक्स को घटाया है। अब क्या कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। अलग अलग डिवाइड करते ही आपका बात बन जाएगा। देख लीजिए, cos x माइनस साइन एक्स का अपॉन में ये मैंने डिवाइड दे दिया, और प्लस में cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में इसको डिवाइड दे दिया। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारा बन जाएगा पूरा 1, और ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, ठीक है। अब 1 का तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अब बच गया cos x प्लस साइन एक्स और अपॉन में cos x माइनस का साइन एक्स। तो उसको भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा क्या, उसका इस प्रकार से हो जाएगा कि क्या कीजिए, यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म है हमारा, नीचे वाला टर्म उसको लेट कर लीजिए t। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू t, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाला हमारा बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा। तो बस बात बन गया ना। कैसे समझिएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा ऊपर वाला पूरा बन गया। 1/2 अपनी जगह पर था, अभी ऊपर वाला में मैं जा रहा हूँ, मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 1/2 अपनी जगह पर है, और इंटीग्रेशन 1 dx था, ठीक। और ये हमारा था, ये क्वेश्चन मैंने एक बार यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए क्या होगा कि 1 dx अपनी जगह पर, और इसके जगह पर ये मैंने पुट कर दिया। ये हमारा पूरा बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ये हमारा पूरा बन गया माइनस का dt, और ये बन गया हमारा t। इसको हम लोगों ने मतलब t लेट कर रखा था, तो 1/t। तो बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, बहुत सिंपल है। अब इंटीग्रेशन करना, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका x लग जाता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1x का लग जाएगा, 1x नहीं लिखना चाहते तो सिंपल x लिख देंगे, वही बात है। और इसका तो log t होगा, फिर t का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये आगे आ जाते हैं, तो आगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेशन। क्या मतलब है, डायरेक्ट आपका tan x का पूछ देगा, tan x का इंटीग्रेशन कीजिए। आपको ऐसा फॉर्मूला तो याद होगा कि tan x का क्या होता है, tan x का होता है log sec x, याद होगा आपको, log sec x होता है, ठीक। लेकिन अगर पूछ दे कि इसी का इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या आप लोग डायरेक्ट लेके आ जाएंगे log sec x, नहीं, इसका आप लोगों को करना होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, तो tan x को कन्वर्ट कर लीजिए साइन और कोस में। tan x के हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना। तो साइन और कोस मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर लीजिए कि cos x को यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है। और यहाँ पर इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, जो कि आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी, ठीक। और माइनस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो माइनस को इस साइड में ले लेते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी आ जाएगा। अब सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिएगा, ऊपर वाला जो भी टर्म था, ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स, पूरा साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा बन गया माइनस का डी टी। और हम लोगों ने कोस को लेट कर लिया था टी, तो 1/t बन जाएगा। ये 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या होता है, सॉरी 1/t का क्या होता है, 1/t का, और सबसे पहले उससे पहले माइनस को बाहर लीजिएगा। 1/t का होता है log t, तो बस log t कर दीजिए और log का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ये आया log माइनस का log cos x प्लस c। और tan x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू ये मतलब कि माइनस का log cos x प्लस c, और एक और होता है कौन सा, इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू है डायरेक्ट log sec x प्लस में c। अगर मतलब कोस है तो माइनस में, सेक है तो प्लस में, इतना अंतर होता है। क्यों होता है, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बताया हुआ है। क्या हम लोग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर लॉग के यहाँ मतलब कि क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट में कुछ है तो उसको हम लोग पावर में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस था, इसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, पावर में ले लिया। और पावर मतलब इनवर्स हो गया, इनवर्स को हम लोग नीचे ले जा सकते हैं। अगर इनवर्स मतलब कि माइनस का पावर 1 है तो उसको ले जाएंगे तो नीचे जाकर के प्लस का पावर 1 हो जाएगा। मतलब कि अगर कोसेक्स है तो ये नीचे जाकर के प्लस का कोसेक्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। और हम लोग जानते हैं 1/cos x क्या होता है, 1/cos x sec x ही तो होता है। तो देख लीजिए आ गया log sec x प्लस सी।
तो अगर आपसे पूछ दे तो कोई एक करके छोड़ दीजिएगा, ये दोनों दिखाना जरूरी नहीं है, कोई दोनों दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक ना। दोनों दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक, दोनों याद रख सकते हैं। और हम लोग को अगर डायरेक्टली पूछ दे तो डायरेक्टली ये वाला ज़्यादा याद रखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला होता है ना, तो मेरे को ज़्यादा ये अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर पूछ दे कि कोसेक्स का करिए तो कोसेक्स का कैसे करेंगे, सॉरी कोटेक्स का, कोटेक्स तो कोटेक्स का भी वैसे ही कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। इस बार कोसेक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन एक्स। इस बार साइन एक्स को लेट कर लेंगे हम लोग कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। फिर इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक। वैल्यू को पुट कर दीजिए तो कोसेक्स डी एक्स ये हमारा पूरा बन गया डी टी, और वन अपॉन मतलब कि साइन एक्स को हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है, टी लेट कर रखा है, तो वन अपॉन टी हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, टी का वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा साइन एक्स। और यहाँ पर कोटेक्स का भी दो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। एक और होता है माइनस का लॉग, क्या, माइनस का लॉग आ जाएगा कोसेक्स, क्या, कोसेक प्लस सी, कोसेक प्लस सी, मतलब कि अगर कोसेक में है तो माइनस, साइन में है तो प्लस। देख लीजिए वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। क्या लगेगा, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स को वन अपन कोसेक तो बोल सकते हैं ना। वन अपन कोसेक किसके बराबर था, साइन एक्स के बराबर ही होता है, ये 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वन अपन कोसेक साइन एक्स के बराबर ही होता है, तो मैंने यहाँ पर साइन एक्स को वन अपन कोसेक लिख दिया। अब कोई वन अपन कोसेक है, मतलब कि उसका पावर क्या है, -1 है, तो यहाँ पर ले लिए इसका पावर -1। अब लॉग का प्रॉपर्टी फिर से कि अगर पावर यहाँ पर है, मतलब कि किसी के पावर है तो क्या आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है, मतलब कि आगे आ जाएगा, तो वही वाला बात हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ दे कि सेक एक्स का कीजिए, तो सेक एक्स का कैसे करेंगे। सेक एक्स का करने भी सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने का भी हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसको स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो सेक एक्स का कैसे करेंगे, सेक एक्स का सेक एक्स लिखने रहने देंगे और ऊपर में लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे भी लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कट के 1 ही आने वाला है ओवरऑल, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और देखते हैं क्या बनता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इधर हमारा बन जाएगा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक। और नीचे हमारा एज इट इज है। अब क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए नीचे वाला को टी। तो लेट लेट ये जो नीचे वाला है सेक एक्स प्लस में टेन एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो ऊपर वाला बन जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करते ही ऊपर वाला बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला हमारा पूरा बन गया डी टी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी टी, और नीचे वाले को हम लोगों ने टी लेट कर रखा था, तो वन अपॉन टी, ठीक। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है, टी का वैल्यू पुट कीजिए, बात खत्म, आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। और यहाँ पर भी उसी टाइप से लॉजिक लगा करके इसके भी मतलब दो निकलते हैं। एक तो आ जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस सी, और ज़्यादा काम तो यही आता है, ठीक, ज़्यादा काम यही आता है और यही आपको निकालना भी होगा। लेकिन आगे भी मैंने यहाँ पर कर रखा है, और इसको मैंने यहाँ पर करके क्या निकाला हुआ है, देख लीजिए, लॉग 10 π/4 प्लस x/2 प्लस में सी। ये काम आता ही नहीं, तो ये आप लोग मत सीखिए, क्योंकि ये फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक, ये काम नहीं आता है। इसके बाद अगर पूछ दे कि कोसेक एक्स का यहाँ पर क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, तो कैसे करेंगे, वही वाला, यहाँ पर कोसेक एक्स प्लस में कोटेक्स, और कोसेक एक्स प्लस में कोटेक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले को टी लेट कर लीजिए। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ आप लोग को, वही वाला बात आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा होता है इंटीग्रेशन कोसेक्स डी एक्स का लॉग कोसेक्स माइनस में कोटेक्स, और नीचे वाला नहीं लिखिएगा क्योंकि नीचे वाला काम नहीं आता है। इसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक वीडियो को ज़्यादा लंबा करना जरूरी है नहीं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं वीडियो लंबा लंबा बनाऊं या फिर छोटा छोटा करके ही बनाऊं, मतलब कि 1 आध घंटा का चलेगा या फिर आधा आधा घंटा करके कराऊं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।